हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम समझेंगे कि फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए कि हमें और सब्जेक्ट जैसा आसान लगने लगे। बहुत से स्टूडेंट्स का फिजिक्स वीक होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं। तो आज सब हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को बना सकते हैं फिजिक्स में। कहने का मतलब है कि फिजिक्स को बेसिक से किस तरीके से पढ़ा जाए कि आगे हमको इसमें मजा आने लगे पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिक्स जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप बिना समझे पढ़ नहीं सकते हैं। यानी इसमें आपको हर एक चीज समझ करके ही पढ़ना होता है। बिना समझे आप इसमें कोई चीज को अच्छे ढंग से समझ नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात होता है कि फिजिक्स किस बेसिक से पढ़ा जाए, यानी कहाँ से, कौन से क्लास से स्टार्ट किया जाए ताकि हमको फिजिक्स पूर्ण रूप से सही तरीके से समझ में आए। तो मेरा मानना है दोस्तों कि फिजिक्स जो है वो क्लास 9th से 12th तक, यानी आप अगर ढंग से फिजिक्स 9th से सही तरीके से किए हैं, 9th सही किए हैं, 10th सही किए हैं, 11th सही किए हैं, 12th आपका ऑटोमेटिक सही रूप से जाएगा। अगर 9th सही है तो उसके बाद वाले जितने भी सारे क्लास हैं सबका फिजिक्स बहुत बेहतर जाएगा। अगर आपका फिजिक्स में जो बेसिक कहें 9th क्लास का फिजिक्स, अगर वो फिजिक्स सही ढंग से आप समझे होंगे। तो हम एक लेक्चर बना रहे हैं, यानी वीडियो जो बना रहे हैं वो क्लास 11th को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। लेकिन यह एक बेसिक लेक्चर होगा जिसे क्लास 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 12th के बच्चे कोई भी देख सकते हैं। क्योंकि यह लेक्चर जो है मुख्य रूप से आधारित होगा कि हम किस प्रकार से फिजिक्स पढ़ें कि हमको फिजिक्स में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए इसमें हम फिजिक्स के सबसे बेसिक टॉपिक को उठाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं हम सभी मिलकर। तो चलिए, तो हम सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो हमें बेसिक रूप से क्लास 9th में भी हो और वहां से हमको एक इंटरेस्ट पैदा करे फिजिक्स पढ़ने का। तो सबसे पहला इसमें जो हमारा है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि यह हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसलिए हम इसे दोनों लैंग्वेज पर आधारित ही बनाएंगे। अगले क्लास यानी अगले वीडियो में जो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए अलग वीडियो जाएगा और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनका वीडियो अलग जाएगा। क्योंकि यह इंट्रोडक्शन है तो इसमें साथ साथ देखते चलेंगे। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी यानी हमको फिजिक्स समझना है तो सबसे पहले हमें पकड़ होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, हम फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है। तो बस इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वह क्वांटिटी यानी वैसा क्वांटिटी जिसे आप माप सकते हैं या उसे आप तौल सकते हैं, कहने का मतलब जिसे आप मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्वांटिटी, वो सभी राशि हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे क्या है, माप सकते हैं, हम लंबाई को माप सकते हैं, लंबाई को हम माप सकते हैं यानी लेंथ, ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। पानी हो गया, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कुछ भी हो गया, ये सब क्या है, उसको हम तौल सकते हैं। बहुत सारी चीजों को माप सकते हैं, तौल सकते हैं। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारा लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये सभी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम समझे कि होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी यानी वैसा क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, द्रव्यमान हो, कोई भी चीज हो जिसे आप माप सकते हैं
वो सभी के सभी भौतिक राशि होंगे, यानी फिजिकल क्वांटिटी होंगे। लेकिन इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, और वो है कि फिजिकल क्वांटिटी को यानी भौतिक राशि को अगर आपको पूर्ण रूप से दिखाना है, पूर्ण रूप से व्यक्त करना है, पूर्ण रूप से व्यक्त करना है, तो इसमें दो चीज की आवश्यकता होती है। एक होती है मान और दूसरा होता है हमारा मात्रक। क्या होता है? मात्रक। यानी फिजिकल क्वांटिटी में जब तक मान और मात्रक दोनों रहेगा तभी वो पूर्ण रूप से फिजिकल क्वांटिटी हमारा परिभाषित होगा, उसका मीनिंग निकलेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर हम ले ले बाबू लंबाई, क्या ले ले? लंबाई। किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपकी लंबाई कितनी है, आप कितना लंबा है, वह व्यक्ति जवाब देता है 5 फीट लंबा है। तो इसमें जो हमारा 5 है यह मान है और फीट जो है वो क्या है? मात्रक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिससे पूछा जा रहा है लंबाई, वो कहे कि हमारा लंबाई 6 है। कितना है? 6 है। यह जो हमारा है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। 6 क्या? आपका 6 लंबाई क्या है? 6 मीटर है आप, 6 फीट है आप, 6 किलोमीटर है आप, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ये क्या हो गया? मीनिंगलेस है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मान है। लेकिन जब मान रहेगा तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ मात्रक रहता है तभी नहीं हो पाएगा। कोई कहेगा 6, कोई कह रहा है कि हम फीट लंबा है, तो आप कितना फीट लंबा है भी तो बताइएगा। तो वही चीज है कि फिजिकल क्वांटिटी को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा कि चलिए जाओ बाबू आलू लेके आना है बाजार से। अब घर से तो आप निकल गए कि आलू लेना है पैसा लेकर के, लेकिन आप बाहर गए तब पूछना भूल गए, आप फिर लौट करके आएंगे। या ये तो पूछवे नहीं कि हमको कितना आलू चाहिए, तो आप फिर से आकर के पूछेंगे कि हमको आलू कितना लेना है। पूछेंगे आप, आलू लेंगे 2 केजी, 2.5 केजी, 5 केजी, तो इसमें 2 हमारा क्या है? मान है, और ये जो केजी है वो क्या है? मात्रक है। तो ये हमारा होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, उसमें मान भी होना चाहिए और मात्रक भी होना चाहिए। जैसे अब ले लेते हैं समय को। समय अगर ले लिया जाए, पूछा जाए कि हमने आपको कितना देर पढ़ाया, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहा 10 मिनट, तो यही तो हमारा है कि 10 क्या हो गया? मान, और मिनट क्या हो गया? मात्रक। लेकिन कोई कहे नहीं आप हमको 1 पढ़ाए, तो 1 क्या पढ़ाए? 1 घंटा पढ़ाए, 1 मिनट पढ़ाए, कुछ तो होगा उसका मात्रक। तो यही चीज है इसमें फिजिकल क्वांटिटी में समझना। तो एक बार फिर से देखिए और इसको सही ढंग से लिखेंगे हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो वैसा राशि जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, यानी भौतिक राशि कहेंगे। फिर इधर है उसी में लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर के पॉइंट कि भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। तो इस सभी चीजों को लिख लीजिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो हम लोग बोर्ड क्लीन कर चुके हैं। अब हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। पूर्ण रूप से समझ गए हम सभी कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो वैसा क्वांटिटी जिसे मापा या तौला जा सकता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। अभी आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझेंगे, और वो है हमारा टॉपिक मात्रक। क्या है? मात्रक और विमा, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब तक हम पढ़ा नहीं लेंगे ये दोनों टॉपिक, तब तक ये नहीं समझाएंगे कि किस प्रकार से फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनेगा। अगर हम अभी यही समझाने लगे कि फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, तब आप सिर्फ वही सीख पाएंगे कि हम कैसे बनाएंगे। लेकिन वो बना कर यहाँ जब तक ये दोनों टॉपिक पढ़ा लेंगे, तब हम आपको बताएंगे भी कि कैसे बनाते हैं, और आप भी उस तरीके से को अपना करके किस प्रकार बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इन दोनों टॉपिक को, मात्रक और विमा को, अच्छे ढंग से समझिए। हम गारंटी देते हैं कि आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, मात्रक
सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि आखिर यूनिट है क्या, आखिर हमारा ये यूनिट है क्या। तो मात्रक यानी इसको कहा जाता है यूनिट। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी फिजिकल क्वांटिटी को जिससे मेजर करते हैं वही हमारा यूनिट होता है। जैसे लंबाई को हम मेजर कर रहे थे, तो लंबाई का हमारा मेजर का यूनिट क्या हो रहा था, फीट में मेजर कर रहे थे। कोई सेंटीमीटर में करता है, मीटर में भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया, यानी यूनिट हो गया। जैसे समय ले लेते हैं तो सेकंड में हो गया, आप मिनट में भी हो सकता है, आवर में हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया, यूनिट हो गया। अब जैसे द्रव्यमान ले ले, तो द्रव्यमान ले लेते हैं, इसी में हो गया क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। तो ये सब हमारा क्या है, मात्रक है। तो मात्रक है क्या, तो भौतिक राशि को मेजर करने के लिए जिस राशि का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब जैसे देखिए मात्रक की पद्धति है, मात्रक की पद्धति, जैसे अलग अलग मात्रक की पद्धति है, और हमारे पास 3 मात्रक की पद्धति है। एक है एफपीएस, दूसरा है सीजीएस और तीसरा है एमकेएस। ये सभी क्लास 9th में पढ़ना है बाबू। ये सब आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, सब के सब आप क्लास 9th में ही सीख जाना चाहिए आपको। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप कोशिश करें कि जल्दी से इसको हम क्या करें, सीख ले। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। और सिस्टम आप लगा सकते हैं, सिस्टम सीजीएस का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सिस्टम एमकेएस का होता है मीटर किलोग्राम किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ये हमारा तीनों का फुल फॉर्म होता है। एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड, सिस्टम सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब ये तीनों सिस्टम अलग अलग है। हम इसमें जैसे ले लें लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान यानी मास, लेंथ, मास और टाइम। तो देख रहे हैं इसमें कि टाइम का तो हमको सब में एक ही यूनिट टाइम है, वो चाहे कोई भी सिस्टम हो, एफपीएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो या एमकेएस सिस्टम हो। टाइम का जो यूनिट है हमारा हमेशा क्या रहेगा, सेकेंड ही रहेगा, चाहे हम किसी भी यूनिट में जाए। लेकिन लेंथ का यूनिट देखते हैं, तो लेंथ का यूनिट जो है वो एफपीएस में फुट है, सीजीएस में सेंटीमीटर है और एमकेएस में मीटर है, यानी तीनों में अलग अलग है। तो आपसे पूछा जाए कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, एफपीएस में तो फुट होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा सीजीएस में तो सेंटीमीटर होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा एमकेएस में तो मीटर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है इसका यूनिट एफपीएस में क्या होगा तो पाउंड होगा, सीजीएस में क्या होगा ग्राम होगा, और एमकेएस में क्या होगा किलोग्राम होगा। तो ये हमारा द्रव्यमान का यूनिट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग 3 ऐसा मतलब यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े हैं, यानी मात्रा की पद्धति पढ़े हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। ये सब 9th क्लास में पढ़ना है। एक और हमारा यूनिट सिस्टम है जिसे हम ऐसा यूनिट कहते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, उसे भी हम देखेंगे, लेकिन ये सभी पहले बहुत आवश्यक है इसलिए इसको देखेंगे। तो हम लोग समझ गए। अब सबका नाम समझ लेते हैं, एक क्या हो सकता है। और इसका एफपीएस को यह ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था, इसलिए एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, यानी ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। उसी तरीके से सीजीएस सिस्टम फ्रांस के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसे फ्रांसीसी सिस्टम यानी फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम। एमकेएस जो है
ये फ्रांस के ही साइंटिस्ट हमारे गियोर्गी उन्हीं के द्वारा दिया गया था, इसलिए एम के इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गियोर्गी सिस्टम यानी गियोर्गी पद्धति कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी पॉइंट को समझ चुके होंगे। एफपीएस क्या है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है, तीनों का नाम बता दिए अलग अलग, और तीनों का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, और तीनों में यूनिट लिखा हुआ है कि लेंथ का यूनिट तीनों में क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होगा। दो ही चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी समय का तो सब में सेकेंड ही रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से इसको लिखिए और हम लोग तुरंत आते हैं ऐसा यूनिट में। तो इसे आप लिख ले, और अभी हम तुरंत नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा यूनिट क्या होता है और कैसे हम लोग लिखते हैं, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है इसे भेजने से किसी दूसरे को फायदा है तो आप उसे जरूर भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे ऐसा यूनिट, जो कि मैं अभी तुरंत वीडियो बनाऊंगा, बस ज्यादा ड्यूरेशन होने के कारण वीडियो को 2 भाग में बांटना पड़ रहा है। तो थैंक्स।